नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करंट अफेयर की हमारी दूसरी क्लास कवर करेंगे विंटर 2025 से। जैसा आप जानते हैं, हम विंटर 2025 के समसामयिक सवालों को देख रहे थे, जो आपको इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो थ्योरी भी दी गई है, वहां से क्वेश्चंस को बनाकर हम यहां पर कवर करेंगे। पहली क्लास हमने कल कवर करी थी। आज हमारी ये विंटर 2025 की दूसरी क्लास होगी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यहां पर होगा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, सेतु आयोग इसको कहा जाता है। जैसे केंद्र में नीति आयोग है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड ने सेतु आयोग का गठन किया था 2023 के अंदर। ठीक है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो राज्य योजना आयोग। पहले केंद्र में योजना आयोग होता था, राज्यों में राज्य योजना आयोग होते थे। अब केंद्र में नीति आयोग है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया गया। इसके हाल ही में नए उपाध्यक्ष बने हैं राजशेखर जोशी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अप्रैल 2024 में इनको सेतु आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपके पास बनेगा, बताइए राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है या फिर सेतु आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो एक ही नाम आपने ध्यान रखना है, राजशेखर जोशी। नेक्स्ट है, सीएम धामी द्वारा पिरुल पैसे पाओ योजना किस जनपद से शुरू की गई थी। पिछले साल मई 2024 में इस योजना को शुरू किया गया। पूरे देश में काफी ज्यादा इस योजना की चर्चा हुई। यहां तक कि एसएससी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि पिरुल पैसे पाओ योजना किस राज्य ने शुरू करी। तो वहां पर आंसर था उत्तराखंड। हम उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको जनपद पता होना चाहिए किस जनपद से इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे उत्तराखंड में से शुरू किया गया, रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष जंगलों में जो आग गर्मियों के सीजन में लग रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी, जिसमें आप अगर पिरुल लेकर जाते हैं, जमा करके लेकर जाते हैं, तो उसके बदले में आपको रुपए वहां से मिल जाते थे। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार उस पिरुल को खरीद रही थी और फिर उसे आगे जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वहां पर अलग अलग चीजों के लिए उसको बेच रही थी। ठीक है, चीड़ की ही पत्तियां होती हैं ये पिरुल, जो काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है जब ये सूख जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किए जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया। तो पहला बिंदु तो आपने ये याद करना है कि जो हिमालय प्रहरी सम्मान है, यह किसकी स्मृति में दिया जाता है। यह दिया जाता है जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2022 में करी गई थी। ठीक है, पहला हिमालय प्रहरी पुरस्कार जो दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता धूम सिंह नेगी को दिया गया था। 2024 के वर्ष में यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, मरणोपरांत कुंवर प्रसून और दूसरे मंगसिरी देवी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इन्हीं दोनों व्यक्तियों को हिमालय प्रहरी सम्मान से मरणोपरांत यहां पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो कुंवर प्रसून थे ये काफी फेमस पत्रकार थे, आंदोलनकारी थे, और मंगसिरी देवी काफी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया। इस अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है, इसने देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान इसकी शुरुआत करी और इसको नाम दिया है नक्षत्र यात्रा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सवाल बन जाएगा, नक्षत्र यात्रा का संबंध किससे है। तो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। खगोल पर्यटन एक अभियान है जिसे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने शुरू किया था। ठीक है, इसके माध्यम से जिन भी लोगों को खगोल विज्ञान के प्रति ज्यादा रुचि है, वो यहां पर आकर के इनको देख सकते थे। जो मसूरी के अंदर एवरेस्ट हाउस है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, वहीं पर नक्षत्र सभा का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, जून 2024 में। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक हिमांक से क्वथनांक के बीच के लेखक कौन है।
पेपर में किताबें उत्तराखंड में आपसे कई बार पूछी गई हैं। ऐसे ही एक और किताब है हिमांक से क्वथांक के बीच, या फिर इसका नाम जैसा आप देख सकते हैं किताब में, हिमांक और क्वथनांक के बीच। तो इसे और यहां पर करना, ठीक है। तो यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक डॉक्टर शेखर पाठक की है। इनकी किताबें पहले भी पेपर में कई बार पूछी गई हैं। इस किताब के भी चांसेस हैं कि यह पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस किताब को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? देखिए, जो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई 2024 में, अप्रैल के माह में। इसमें अलग अलग राज्यों की स्थिति यहां पर दर्शाई गई कि किस राज्य ने इन्फ्लेशन को, महंगाई को अपने कंट्रोल में रखा है। इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे दिल्ली का स्थान आया। दिल्ली ने अपनी महंगाई को कंट्रोल में रखा। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल रहा, और नंबर 3 पर रहा उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो महंगाई पर नियंत्रण करने वाली रिपोर्ट आई थी कि किस राज्य ने अच्छा कंट्रोल किया है अपने राज्य में महंगाई को, उसमें पहले नंबर पे दिल्ली रहा, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पर उत्तराखंड यहां पे रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा महंगाई दर कहां पर देखने को मिली? वो उड़ीसा में देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, तीलू रौतेली पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है और उसी अवसर पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके तहत 51,000 रुपए की धनराशि विजेताओं को दी जाती है। 2024 में यह पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? यह पुरस्कार 13 महिलाओं को दिया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है उत्तराखंड सरकार का, उसके द्वारा ये अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा? देखिए, GIS का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अमृत योजना 2.0 है, इसके माध्यम से देश में मास्टर शहरों का निर्माण किया जाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें बनाया जाएगा, उनके लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। इस स्कीम के तहत उत्तराखंड के 23 शहरों का चयन किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी इन शहरों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जाएगा और मास्टर शहर के रूप में इन्हें स्थापित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अल्मोड़ा है, बागेश्वर का शहर है, गदरपुर है, रामनगर है, टिहरी है, कोटद्वार है, ऋषिकेश है, पिथौरागढ़ है, बाजपुर है, इस प्रकार के शहर इसमें शामिल हैं। तो 23 के नाम आपने याद नहीं करने हैं, केवल संख्या को याद कर लीजिए कितनी है, 23 संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करी? देखिए, पिछले वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेल आपके पेरिस में हुए थे। इसके करंट अफेयर को भी हमने कवर किया है कि कौन सा देश इसमें पहले नंबर पे रहा था। जानते हैं आप, अमेरिका रहा था टोटल 136 मेडल्स के साथ। इंडियन इसमें 71वें नंबर पे रहा था, जिसमें हमने 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीते। सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे उनको सरकार ने, राज्य सरकार ने कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है? सही आंसर होगा 50 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड से बेसिकली 4 खिलाड़ियों ने इस बार के ओलंपिक में भाग लिया था, तो इन 4 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए, ठीक है। इन 4 खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? क्वेश्चन बन सकता है। एक थे बैडमिंटन के फेमस खिलाड़ी लक्ष्य सेन, इनका संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से हैं। 3 खिलाड़ी एथलेटिक्स में गए थे, एक का नाम था सूरज पंवार, एक का नाम था परमजीत बिस्ट और एक थी अंकिता ध्यानी। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स में राज्य की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सवाल बनेगा राज्य की पहली महिला एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया वो कौन है? अंकिता ध्यानी, ठीक है। तो इन 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से था। सूरज पंवार ये मैराथन वॉक रेस से संबंधित थे, यानी उस खेल में इन्होंने भाग लिया।
जो परमजीत सिंह थे इन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक रेस में भाग लिया और जो अंकिता ध्यानी थी इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है वन विभाग की रिसर्च विंग में 114 वर्षों के बाद ऑर्किड टिट नामक दुर्लभ तितली की खोज करी। यह खोज कहां पर की गई? तो राज्य के वन विभाग ने एक तितली यहां पर खोजी, उसकी प्रजाति की यहां पर देखा और कितने वर्षों के बाद यह तितली हमें देखने को मिली? 114 वर्षों के बाद। इससे पहले 1910 में यह तितली या इसकी प्रजाति की यहां पर खोज हुई थी, ये यहां पर पाई गई थी। अब पाई गई है 114 सालों के बाद और कहां पर मिली है? ज्योलिकोट में मिली है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो नैनीताल में स्थित है ज्योलिकोट, यहां पर हमें यह तितली देखने को मिली। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को केरल के साथ पहला स्थान मिला। पिछले वर्ष उत्तराखंड किस स्थान पर रहा था? देखिए, नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी किया 2023-24 का, इसमें उत्तराखंड केरल के साथ नंबर 1 पर रहा था। दोनों को 79 अंक मिले थे। केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से पहले नंबर पे रहे। उससे पहले वर्ष उत्तराखंड इस सूची में तीसरे नंबर पे रहा था। ठीक है, तो लेटेस्ट जो है डेटा जो अवेलेबल है 2023-24 की रैंकिंग में, उसमें उत्तराखंड पहले पे रहा केरल के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा। ठीक है, सबसे पीछे बिहार रहा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जुलाई 2024 में यह रैंकिंग जारी करी गई थी, तो जुलाई 2025 तक आप इसी डेटा को याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेसिकली लंदन के अंदर ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड आयोजित किए गए और उस अवार्ड शो में एक कैटेगरी थी डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग और यह अवार्ड जो मिला नरेंद्र सिंह नेगी को मिला। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यानी भारतीय लोक गायन में विशिष्ट नेतृत्व के लिए अवार्ड दिया गया और वह अवार्ड उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, इनको दिया गया। ठीक है, तो इस अवार्ड शो में किसे सम्मानित किया गया? इनको किया गया। ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो एक और उत्तराखंड के व्यक्ति जिनको लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मानित किया गया, फेलोशिप अवार्ड उन्हें दिया गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने के लिए। वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर जे.सी. कुनियाल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जुलाई 2024 में इनको यह अवार्ड मिला था, जो डॉक्टर जे.सी. कुनियाल है। ठीक है, जे.सी. कुनियाल जो है अल्मोड़ा के अंदर जो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान है उसमें एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर काम करते थे। ठीक है, जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाने के लिए सीएम द्वारा नमक पोषण योजना कब शुरू करी गई? तो नमक पोषण योजना का संबंध किससे है? जो जरूरतमंद हैं, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनको सरकार की ओर से हर महीने 8 रुपए प्रति किलो की दर पर आयोडीन वाला नमक दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना को 6 जुलाई 2024 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली टिहरी की राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? देखिए, टिहरी की एक खिलाड़ी है राघवी बिष्ट। इनका चयन हाल ही में इंडियन टीम में हुआ है, इंडियन वुमेन्स टीम में हुआ है, लेकिन कौन सी वाली टीम में? हॉकी की टीम में, फुटबॉल की टीम में या क्रिकेट की टीम में? यानी कि सिंपल सा सवाल है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई है और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सवाल बनेगा राघवी बिष्ट का संबंध किस जनपद से है? टिहरी गढ़वाल। किस खेल से है? क्रिकेट से है। ठीक है, उत्तराखंड की कुछ और इंपॉर्टेंट क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम कई बार पेपर में आया है, जैसे एकता बिष्ट है, उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी इन्हें माना जाता है, अल्मोड़ा की है। एक स्नेह राणा है, देहरादून की है। मानसी जोशी है, रुड़की की है। श्वेता वर्मा है, वो बागेश्वर की है। मूल रूप से बागेश्वर की है, चयन उनका हालांकि यूपी की टीम से हुआ है। ठीक है, और अब टिहरी की राघवी बिष्ट। नेक्स्ट है कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद किस विषय पर आधारित फिल्म है? तो एक फिल्म पिछले वर्ष में आई थी अगस्त 2024 में। यह फिल्म जो है किस विषय पर आधारित है वो आपने बताना है।
गढ़वाली फिल्म है, नाम है मीठी मां को आशीर्वाद। यह जो फिल्म है यह खान पान पर आधारित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह जो फिल्म है पहाड़ी खान पान को, यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करती है और ऐसा इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से गांव की महिला एक बड़ी शेफ यहां पर बनती है। तो खान पान से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए, राजभाषा गौरव पुरस्कार यह किसको दिया गया 2023-24 के लिए? यह दिया गया गिरीश चंद्र जोशी को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनकी एक फेमस पुस्तक भी आई थी, विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। इस पुस्तक की काफी ज्यादा चर्चा रही, काफी ज्यादा फेमस रही। इसी पुस्तक के लिए इनको राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी में लिखी गई है क्योंकि हिंदी ही हमारी राजभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार विंटर गेम्स भी शामिल किए जाएंगे। विंटर गेम्स उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित होंगे? जैसा आप सभी जानते हैं, जनवरी से फरवरी के बीच में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। अभी तक राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को शामिल नहीं किया जाता था। 37 संस्करण इसके हो चुके हैं, विंटर गेम्स किसी भी संस्करण में नहीं हुए। पहली बार जो 38वां संस्करण है जो उत्तराखंड में होगा, इसमें विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। जो ये विंटर गेम्स होंगे यह उत्तराखंड के औली में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? देखिए, भारत सरकार ने 2023 में देश स्तर पर एक योजना शुरू करी थी, एक जिला एक उत्पाद। पहले कुछ राज्यों ने शुरू करी, फिर इसे भारत सरकार ने शुरू किया। भारत सरकार की ओर से कृषि श्रेणी के अंतर्गत 500 से ज्यादा जिलों में दूसरे नंबर पे कौन सा जिला रहा? उत्तराखंड का उत्तरकाशी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद ने यह जो दूसरा स्थान हासिल किया, यहां पर होने वाले जो लाल चावल होते हैं उसके लिए हासिल किया। ठीक है, तो पूरे देश में इसे 500 से ज्यादा जनपदों में कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। कृषि श्रेणी में राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो उसमें भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज यह आपके लोहाघाट चंपावत में उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह जो कॉलेज है बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड का पहला कॉलेज है ऐसा। पहले यह कॉलेज रुद्रपुर में बनना था, लेकिन अब यह कहां पर बना है? चंपावत में बना है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के, उत्तराखंड के करंट अफेयर के 20 सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इनको लिंक करके पढ़ें, इनको समझकर पढ़ें, जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, रटने की आवश्यकता आपको न पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।